हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक शॉर्ट अपडेट रीडिंग है आपके लिए कि करंट एनर्जी ऑफ योर लव वन, क्या सोच रहा है ये इंसान इस रिश्ते को लेकर। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्या चाहता है, किस एनर्जी में है और इस रिश्ते का क्या भविष्य होगा। वाह, देखिए जो मुझे एनर्जी मिल रही है इस फर्स्ट कार्ड से, जो सबसे ऊपर आया है कि इस इंसान को किसी चीज़ का डर है। अगर ये आपके रिश्ते में कोई स्टेप नहीं ले पा रहा, अगर कोई जैसे एक डिसीज़न नहीं ले पा रहा, तो इस इंसान को आपके रिश्ते को ना एक डिसीज़न लेने के लिए, एक स्टेबिलिटी देने के लिए कोई डर है इसके। या फिर कई बार क्या होता है, देखो आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी जैसे मन मुटाव हुआ है या कोई ऐसा जो एक तरह से मतलब इस इंसान को लगता है कि आप मिस्टीरियस हैं, आपके साथ मेरी आगे एडजस्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस तरह का एक जो है ये अनुभव करता है। लेकिन प्यार बहुत है। देखिए ये इंसान आपको प्यार और मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा। अगर हम देखें करंटली तो ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है। मतलब इसको समझ नहीं आ रहा कि ये मतलब एक सारे रिश्ते एक तरफ और ये इंसान आपके लिए इतना जो पुल क्यों महसूस कर रहा है। और साथ में ही डर है आपको एक स्टेबिलिटी देने का। देखिए डिवाइन ने जो है आपका जो ये रिश्ता है, इसको छुपा दूं जरा, सॉरी। डिवाइन ने जो ये आपका रिश्ता है, देखिए आप इधर देखिए एंजल्स है। डिवाइन ने ये आपका रिश्ता जो है मतलब एक तरह से ये डिवाइन कनेक्शन है। आपको महसूस भी होता होगा क्योंकि आपने बिल्कुल नहीं चाहा, जब ये रिश्ता स्टार्ट हुआ आपने बिल्कुल नहीं चाहा कि ये इंसान जो है आपकी लाइफ में आए। हो सकता है आप ऑलरेडी पहले से मैरिड हो आप, या फिर ऐसा मतलब जैसे हो सकता है इस इंसान का कास्ट वगैरह या कुछ कम्युनिटी अलग हो, तो आपने कभी नहीं चाहा कि इस रिश्ते में कि आप इतनी बॉन्डिंग महसूस करेंगे या 24 आवर्स आप इंसान को सोचेंगे, या इस इंसान ने कभी महसूस नहीं करा। ये उसकी फीलिंग मैं बता रही हूँ ना, करंट एनर्जी ऑफ योर लव वन। तो उसने कभी ऐसा महसूस नहीं करा कि मैं इस रिश्ते मतलब ये इंसान मेरे लिए इतनी प्रायोरिटी बन जाएगा, ठीक है, और जिसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा और जिसके लिए मैं मतलब इतना प्यार और इतना जो है महसूस करूंगा ये रिश्ते को, और इतना मुझे इस इंसान की याद सताएगी एक तरह से, ठीक है। लेकिन अगर हम बॉटम की एनर्जी देखें तो यहाँ पे फियर नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये सोच रहा है, कभी तो ये सोचता है कि ये प्यार मोहब्बत रिश्ते ये मेरे लिए बेकार हैं, ये मेरे लिए नहीं बने। क्योंकि देखो क्योंकि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा दुनिया की सोचता है, इसको दुनिया की बहुत परवाह है। हमेशा ये इंसान अपने थॉट्स में रहता है, ठीक है। और ज़्यादा सोचने वाला इंसान जो होता है, आपको पता है कि वो ज़्यादा सोचता है तो मतलब एक तरह से अपने आप को डिस्टर्ब करता रहता है, परेशान होता रहता है, ठीक है। तो ये इंसान है लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपका पार्टनर। किंग ऑफ वॉन्ड्स का मतलब क्या है कि उसको लगता है कि मैं तो किसी के आगे नहीं झुक सकता, लेकिन मैं अपने दिल अपने जज्बात के आगे मैं कैसे झुक गया। देखो ना ये तीनों तलवारें उसके दिल पे आ रही हैं। मतलब कहने का मतलब कि उसकी मैं तो अपना एक तरह से अपनी अपनी चलाने वाला, मैं इस तरह की पर्सनालिटी अपनी ईगो में रहने वाला, तो मैं किसी के लिए इतना पुल कैसे महसूस करता हूँ। ये लवर्स का कार्ड कि मैं कैसे जो है किसी के लिए पिघल रहा हूँ या किसी के लिए बहुत कुछ सोच रहा हूँ, ठीक है। बहुत सी चीज़ें ना ये इंसान सोच रहा है, बहुत सी चीज़ें। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बहुत सी जो एक बातें हैं इस इंसान के, कभी तो इसको लगता है कि मुझे ये इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। इसके थॉट्स बोलते हैं कि ये प्यार मोहब्बत मेरे लिए नहीं है, ठीक है। और भी बहुत कहते हैं ना मेरे लिए और भी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, या फिर और भी ज़्यादा मेरी जो प्रायोरिटीज़ हैं जिनके जिनके साथ मैं अपना एक मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरी जो लाइफ में और भी चीज़ें हैं जो मुझे उनको देखना है, उनको प्रायोरिटी पे लेना है। देखिए ना तभी ये इंसान ऐसे ये ब्लैक एनर्जी नज़र आई है कि इस इंसान की ये जब ये सोचता है कि और भी चीज़ें, तो ये नेगेटिव सा हो जाता है, ठीक है।
मतलब प्यार इतना ज़्यादा होते हुए भी ये इंसान और चीज़ों के लिए सोचता है कि ये जो प्यार मोहब्बत ये जो रिश्ते हैं ये मेरे लिए नहीं बने हैं, क्योंकि मैं किंग ऑफ वॉन्ड्स हूँ। लेकिन साथ ही साथ इस इंसान को आपकी याद भी बहुत सताती है, उसको लगता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो मैं इतना पुल महसूस कर रहा हूँ, और साथ ही साथ डर भी है। डर है इसको खोने का, इसको डर है अपनी लेगेसी, अपनी फैमिली, अपनी चीज़ों को खोने का, कि ये आपको पाने के चक्कर में इसको बहुत कुछ खोना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सन है, देखो सन का कार्ड हमें ये बताता है कि इस इंसान को ना आप में अपना बचपन नज़र आता है। जब ये आपके साथ होता है तो इसको इतनी खुशी महसूस होती है, जैसे जो खुशी हम बचपन में फील करते हैं विदाउट फियर, ठीक है। मतलब ऐसी खुशी जो हमें जो है एक तरह से जो आनंद की अनुभूति करवाती है, मतलब एक सोल कनेक्शन, एक सोल की खुशी इसको फील होती है आपके साथ। मतलब आपके साथ होता है तो होपफुल होता है, आप इसकी लाइफ में होते हैं तो इसका गुड लक इसके साथ होता है, इसको ऐसे लगता है, ठीक है। और बड़ा ऑब्सेशन आपकी तरफ ही है, अगर फिजिकली भी हम देखें तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेके, ठीक है। आपके साथ खुशी महसूस होती है हर तरह की इसको, ठीक है। लेकिन आपको मतलब ये इस रिश्ते को लेके होपफुल नज़र नहीं आता। इसको लगता है कि देखो या तो आप इसकी लाइफ से जा चुके हो, या फिर इसका भरम है कि इसको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक है। अब आप इसके लिए वो प्यार नहीं महसूस करती। तो इस तरह की नेगेटिविटी में सोचता हुआ ये इंसान नज़र आ रहा है। या फिर इसके कोई इश्यूज़ हैं, जैसे हो सकता है कोई फिज़िकल इशू है, या फिर फैमिली इशू है, जिस वजह से ये सोचता है कि रिश्ता आगे स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। मैं इस रिश्ते को कोई मुकाम नहीं दे पाऊँगा। जो ये बॉन्ड है इस रिश्ते का, वो जो है इतना पक्का, मतलब 5D में तो चाहे कितना भी पक्का हो, लेकिन 3D में इसको मैं कोई रूप नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। तो काफ़ी पेन महसूस करता है ये। देखिए ये कार्ड हमें ये भी दिखाता है कि हो सकता है आपका पर्सन जो है फिज़िकली कुछ बीमार हो, या इशू चल रहा है, या फिर इसके साथ कोई बैक स्टैबिंग हुई है प्रेजेंटली। मतलब कुछ लोगों ने ना इसको धोखा दिया है, या ऐसा कुछ बैक स्टैबिंग इसके साथ हुई है। लेकिन ये इंसान विनर होना चाहता है, ठीक है। अगर तो आप इसकी लाइफ से जा चुके हैं कुछ लोगों के केस में, तो इसको काफ़ी पेन महसूस हो रहा है उस स्थिति में, ठीक है। और ये चाहता है कि फिर से न्यू बिगनिंग हो, फिर से मैं इस रिश्ते में अपना जो मेरा पैशन है वो मैं पूरा करूं, क्योंकि आप इसको अपना पैशन लगते हो, आप इसको अपनी खुशी लगते हो। आपके बिना ये लॉस महसूस करता है और रिश्ते में विनर होना चाहता है। मतलब ये इंसान आपसे ही मैरिज करना चाहता है, आपसे ही, चाहे आप इसकी कम्युनिटी से हैं चाहे नहीं हैं, लेकिन ये आपके इस रिश्ते में विनर होना चाहता है। अपनी लाइफ में ये विनर है, लेकिन इसको लगता है कि अगर आप इसकी लाइफ में नहीं हैं तो नेगेटिविटी है, ठीक है। क्योंकि इसको लॉस की एनर्जी, बहुत ऑब्सेस्ड फील करता है आपके लिए। आप नहीं हो तो इसकी लाइफ में एक तरह से कमी सी महसूस होती है। हो सकता है, देखो यहाँ पे ये 5 ऑफ पेंटिकल मुझे ये दिखा रहा है कि इस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत जद्दोजहद, बहुत स्ट्रगल देखा है। इस पूरे कार्ड को आप देखेंगे कैसे उलझा हुआ है, ये पूरी दीवार देखेंगे आप। मतलब बहुत कुछ इस इंसान ने, बहुत चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ किया है, या बहुत स्ट्रगल वाली इसकी लाइफ रही है। बहुत लोगों ने इसको, हो सकता है पैसे के लिए इसको छोड़ दिया। इस टाइप की एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। तो इसको फियर है, इस इंसान को फियर है ये कैसे आपको स्टेबिलिटी दे, कैसे इस रिश्ते में प्यार की, देखो कोई कमी नहीं है। यहाँ लवर्स का कार्ड है, ये आपका डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। लेकिन आपके साथ भी ये बहुत सी चीज़ों को सोचता है, बहुत सी चीज़ें इसकी लाइफ में हैं, फिर डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है, फिर परेशान हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये डिसीज़न लेगा आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स है। मतलब कहने का मतलब इसको पता है कि आप जो है इसके हो, और इसको आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक बिगिनिंग, एक कंफर्ट, मतलब एक उम्मीद, एक होप जो है आप अभी भी इसके दिल में जिंदा है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की पार्टनर की करंट एनर्जी, कि करंटली जो है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और नेक्स्ट एक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कार्ड मिला है जजमेंट का। तो जल्दी ही आप अगर चाहते हैं कि इस इंसान से आपका एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो, तो डिवाइन जस्टिस करा, क्योंकि डिवाइन के द्वारा ही मिला हुआ आपको रिश्ता है, और वही जो है आपको फिर से
एक न्यू बिगिनिंग, एक नया चैप्टर इस लव रिलेशनशिप में शुरू होगा। चाहे अगर कोई थर्ड पार्टी भी है तब भी, चाहे काफ़ी सारे डिले हो गए हैं, थर्ड पार्टी है, फिर भी ये रिश्ता जो है एक, इसमें एक प्रोग्रेस आ रही है। एक डिवाइन जो है इक्वल गिव एंड टेक करेगी परमात्मा ईश्वर, क्योंकि यहाँ हमें सन का और ये जजमेंट का कार्ड मिला है। ठीक है, तो परमात्मा ही कुछ ऐसा मिरेकल करेगी, जो भी, चाहे थर्ड पार्टी है, चाहे जो भी है प्रोमिनेंट है यहाँ पे, चाहे कुछ भी सिनेरियो है, लेकिन यहाँ डिवाइन का एक जो है जजमेंट होगा और एक ये रिश्ता एक अच्छे मुकाम पे होगा। ज़्यादा टाइम नहीं है, देखो हार्डली जो मुझे यहाँ टाइम नज़र आ रहा है वो ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा। 6 मतलब एक और 1 और 6 इज़ प्रोमिनेंट, या 1 नंबर, या एक दिन, या एक हफ्ता, या एक महीना, या एक साल, और उधर 6 मंथ या फिर 6 वीक्स 6 डेज, इतने में ही इस इंसान का आपसे कोई कांटेक्ट होगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की करंटली जो ये इंसान आपके लिए महसूस कर रहा है, इस रिश्ते को लेके सोच रहा है, या उसकी क्या फीलिंग है। अब हम इन लव मैसेजेस से ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो है आपको लेके क्या फील करता है, इसके दिल में आपके लिए। ये एक लव ओरेकल ही कह लो कार्ड है जिनसे मैं ये देखूंगी। देखो क्या आ रहा है, आई प्रॉमिस आई विल लव यू, प्रोटेक्ट यू, टेक केयर ऑफ यू ऑल माई लाइफ। देखो ये इंसान आपको पूरी लाइफ अपने ऐसे ही दिल से लगा के रखना चाहता है जैसे इस कार्ड में लगाया हुआ है। और ये प्रॉमिस, ये अपने आप से प्रॉमिस करता है कभी कि ये आपको हमेशा ही प्यार करेगा और प्रोटेक्ट करेगा, आपकी केयर करेगा। ठीक है, और हमेशा ही आपको खोने से ये इंसान डरेगा। आई फॉल इन लव, ये इंसान आपको ये कहना चाहता है कि मैं आपके साथ प्यार में हूँ। ठीक है, देखिए तभी ये खोने का डर और ये कमिटमेंट का सोचना, ये सब चीज़ें, और फिर बार बार भगवान से प्रेयर करना कि आप मिरेकल कोई करें ताकि मैं इस रिश्ते में अपने पार्टनर को एक स्टेबिलिटी दे सकूं। ठीक है, कुछ फियर्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इस प्यार की जीत भी नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ जजमेंट और सन का कार्ड आया है। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।